हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। नवरात्रि चल रही है तो इसलिए आप सबसे जय माता दी करते हैं। आप सबका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल केसीएल ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फ्रेंड्स पढ़ रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी का एक चैप्टर था एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि बी फार्मा के सेकेंड सेमेस्टर में फोर्थ यूनिट है। उस पर हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया था कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, ग्लैंड्स क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, और ग्लैंड्स में हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था। अगर फ्रेंड्स आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देख लें, उसके बाद आप पार्ट 3 देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड हार्मोन है पैराथायराइड ग्लैंड। देखिए पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, बताता है कि जो थायराइड ग्लैंड आपका था, तो थायराइड ग्लैंड के चारों कॉर्नर पे, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के चारों कॉर्नर पे कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनका नाम होता है पैराथायराइड ग्लैंड। और ये पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल होता है, ठीक है, क्योंकि ये पैराथायराइड हार्मोन से जो ये हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है पैराथायरॉक्सिन। मैंने आप स्ट्रक्चर इसका लिखेंगे कि इट इज़ प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसमें ऑलरेडी नोट्स पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका पैराथायराइड ग्लैंड होता है, इसके बाद इसका जो फंक्शन है पैराथार्मोन का, ये क्या करता है, ये पैराथायराइड हार्मोन के लिए जो चीफ सेल होता है, इसके पास एक चीफ सेल होता है, यानी इसके स्ट्रक्चर अगर एनाटॉमी की बात करें तो पैराथायराइड ग्लैंड में चीफ सेल पाए जाते हैं। उस चीफ सेल का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। और पैराथायरॉक्सिन हार्मोन मैंने बताया था कि आपके थायराइड हार्मोन के कैल्सीटोनिन के जस्ट अपोजिट काम करता है, ठीक है। हमने बताया था कि कैल्सीटोनिन क्या करता है कि ब्लड से, ठीक है, हमने आपको डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका कैल्सीटोनिन होता है वो क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाता है और ग्लूकोज और ब्लड से कैल्शियम को ले जाकर कहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, हमारे बोन में, ठीक है। यानी कि हमारे बोन में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि ये हमारा बोन है और ये हमारा ब्लड है, तो यहाँ से कैल्शियम निकाल के कौन ले आता है ब्लड तक, कैल्सीटोनिन। लेकिन जो पैराथायराइड जस्ट उल्टा काम करता है, ये यहाँ से कैल्शियम निकालेगा बोन से और वापस कहाँ ले आएगा, ब्लड में, यानी जस्ट रिवर्स काम करता है। और इस तरह से हमारे हड्डियों में कैल्शियम के लेवल को घटाता है और बोन में ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा डिजीज़ देख लेते हैं कि अगर पैराथायराइड ग्लैंड से हार्मोन प्रॉपर्ली रिलीज़ नहीं हो रहे हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हार्मोन क्या होता है कि अगर पैराथायराइड हार्मोन कम निकल रहा है, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, तो पहली बीमारी है रिकेट्स। अब रिकेट्स बारे में लिख लीजिएगा, क्या होता है, छोटे बच्चों में अक्सर देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि बोन का जो ग्रोथ होता है प्रॉपर नहीं होता, बच्चों की जो हड्डियाँ होती है वो टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि भाई अगर पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा तो हमारे बोन में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा, और जब बोन में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा तो बोन कमज़ोर हो जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो बच्चों की हड्डियाँ हैं वो पैर की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और उनका विकास कम हो पाता है। तो ये हमारा क्या होता है, देखिए लिखा है ना, थिक एंड रिस्ट एंकल, यानी कि हम मोटा एंकल हो जाता है, और ये हमारा कहलाता है रिकेट से बीमारी है। दूसरी बीमारी होती है ऑस्टियोमैलाकिया। इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे हड्डी में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो इनएडिक्वेट हो जाता है, और विटामिन डी और कैल्शियम दोनों अगर हम खाने में कम ले रहे हैं या ये हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहा है तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। और मैक्सिमम केस में और ये प्रॉब्लम में प्रेगनेंटी लेडीज़ में देखा जाता है प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथायराइडिज्म। अगर पैराथायराइड हमारा बहुत कम रिलीज हो रहा है तो उस केस में ये सब डिफरेंट बीमारियाँ हैं, है ना। लो लेवल ऑफ कैल्शियम में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, सिम्टम्स होती है, आपको दिख रहा होगा बेचारा पप्पू कैसा इसका चेहरा हो गया है, इसी तरह कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं। बात करते हैं, ये हमारा पैराथायराइड ग्लैंड बहुत छोटा था, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। पैनक्रियाज ग्लैंड आपको बहुत अच्छे से अगर याद होगा तो देखिए पैनक्रियाज के बारे में बहुत खास चीज़ जान लीजिए कि पैनक्रियाज हमारे बॉडी की एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड होती है, एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड है। क्यों, देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जो एंजाइम निकालता है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जो हार्मोन निकालता है। लेकिन जो पैनक्रियाज ग्लैंड है ये इससे इंडोक्राइन पार्ट भी है और ये एक्सोक्राइन पार्ट भी है। क्यों, क्योंकि इंडोक्राइन पार्ट से ये निकालता है हार्मोन्स और एक्सोक्राइन पार्ट से निकालता है पैनक्रियाटिक जूस यानी एंजाइम्स। और ये पैनक्रियाटिक जूस में ढेर सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में जाके डिफरेंट प्रोटीन, एमाइलेज आदि का डाइजेशन करते हैं, पाचन करते हैं। तो इसलिए जो पैनक्रियाज होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि एक्सोक्राइन पार्ट भी शो करता है और इंडोक्राइन पार्ट भी शो करता है। आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारा मैंने ऑलरेडी आपको जब आपने वीडियो देखा होगा डायबिटीज़ मेलाइटिस वाला, तो मैंने वहाँ बताया था कि जो पैनक्रियाज की सरफेस पे कुछ, मान लीजिए कि ये हमारा पैनक्रियाज है, ठीक है, तो ये मान लीजिए पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज के सरफेस पे कुछ छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, जिन गड्ढों का नाम होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्योंकि इसके किसने खोजा था, एक साइंटिस्ट थे लैंगरहैंस, उन्होंने खोजा था, इसलिए इसका नाम होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को मान लीजिए ये एक डिप्रेशन है, तो इस डिप्रेशन में 3 प्रकार की सेल होती है, एक अल्फ़ा, दूसरी बीटा और तीसरी गामा। अल्फ़ा सेल से हार्मोन निकलता है ग्लूकागॉन,
बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन और गामा से निकलता है सोमैटोस्टैटिन। यानी इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसमें आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में तीन प्रकार की सेल होती है, 3 प्रकार की, अल्फा, बीटा और गामा, और तीनों से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका पूरा स्ट्रक्चर है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और ये 3 प्रकार के सेल है। बीटा, अब देखिए बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल या गामा सेल। ठीक है, ये सारे पार्ट है जिसमें से ये हार्मोन्स निकलते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो उसका मेन हार्मोन है बीटा सेल से निकलने वाला इंसुलिन, उसका फंक्शन आप ऑलरेडी जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। देखो इंसुलिन का मेन काम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब आप मेरा वीडियो देखिएगा डायबिटीज़ मेलाइटिस वाला आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये क्या फंक्शन होता है। देखिए ये हमारा ब्लड है, ये हमारा ब्लड वेसल है और ये हमारा सेल है। हम जब खाना खाते हैं तो ग्लूकोज आता है ब्लड में और ब्लड से वो हमारे सेल के अंदर जाएगा तभी एटीपी बनेगा, लेकिन ब्लड से सेल के अंदर जा नहीं सकता अपने आप। उसके लिए यहाँ पे होना ज़रूरी किसका है, इंसुलिन। यानी इंसुलिन एक ऐसा चौकीदार है जो ग्लूकोज को ब्लड से लेकर सेल के अंदर भेजता रहता है और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को लगातार घटाता रहता है। तो अब देखिए अगर इंसुलिन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीशन होगा तो हाइपर सिक्रीशन होगा, तो ज़्यादा ग्लूकोज अंदर जाएगा। इसका मतलब हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। और अगर हाइपोसिक्रीशन हुआ, यानी अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो गई, तो उस केस में क्या होगा, हमारा ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी, हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा और इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये सारा नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये डायबिटीज़ मेलाइटिस के क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, इंक्रीज थर्स्ट होता है, इंक्रीज हंगर होता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन। आपको पता है ये हमारा इंसुलिन के जस्ट अपोजिट काम करता है। ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल घटाता था, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, जो हमारे एडिपोज टिश्यू में, लीवर में जो ग्लाइकोजन इकट्ठा होता है, ये उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजिनेसिस। ये दोनों कंट्रोल करके आप क्या करता है, ब्लड में हमारे ग्लूकोज के लेवल को ऑटोमेटिक बढ़ाता है। तीसरा सोमैटोस्टैटिन, इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस पैंक्रियास में निकलता है। ठीक है, वही काम करता है जो बॉडी में ग्रोथ का काम होता है, इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ऑलरेडी इसको हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, ये था हमारा पैंक्रियाज, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। हमारा तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। देखिए एड्रिनल ग्लैंड पहले आप जान लीजिए होता क्या। हमारी जो बॉडी में किडनी होता है दोनों तरफ, दो किडनी के ऊपर एक कैप लैग स्ट्रक्चर, ये देखिए किडनी के ऊपर एक कैप लैग स्ट्रक्चर होता है। इस कैप लैग स्ट्रक्चर को बोलता है एड्रिनल ग्लैंड। इसकी लंबाई करीब 4 सेंटीमीटर, मोटाई करीब 3 सेंटीमीटर होती है। इसके आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं। और आप जैसे उसमें आपने देखा था कि उसमें 3 सेल थे, अल्फा, बीटा, गामा, उसी तरह इस पूरे एड्रिनल ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। ठीक है, फिर कॉर्टेक्स में भी अलग पार्ट है, मेडुला में भी अलग पार्ट है, उसकी बात हम बात करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, अगर आप इसमें देखिए तो इसमें 3 प्रकार के जोन होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करो, देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला है। तो जो एड्रिनल मेडुला है उससे निकलता है हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन आप यहाँ डिस्कस करिए, मैंने माना कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का, ये मैंने कहा ये पार्ट है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 जोन होते हैं, 3 जोन। ठीक है, ये जोन ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है। एक जोन ए है, ये एक जोन ये है और एक जोन ये है। इस जोन को बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, इस जोन को बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा और इसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, 3 जोन होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से और तीनों जोन से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। पहले वाले से निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये लिखा हुआ है। दूसरे वाले से निकलता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये लिखा हुआ है। और तीसरे से निकलता है सेक्स स्टेरॉइड, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी फिगर इसको आप बना के डिस्कस कर लीजिएगा। और तीनों हार्मोन्स के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है उसका एग्जाम्पल है कार्टिसोन, जो हमारे बॉडी में मिनरल के लेवल को मेंटेन करता है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, उसमें है एल्डोस्टेरॉन, ये बॉडी में मिनरल, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स इस सब के लेवल को मेंटेन करता है, वाटर के लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करता है। और सेक्स स्टेरॉइड जो है उसमें 3 हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, एपिनेफ्रिन और ये वो टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये क्या करता है, फीमेल्स और मेल्स में सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। और जो मेडुला मैंने बताया, मेडुला से 2 हार्मोन निकलता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये क्या होता है, ये इमरजेंसी हार्मोन होता है। इमरजेंसी के समय हमारी बॉडी में जो फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, ये हमारा बॉडी करता है। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली कार्टिसोन होता है, कार्टिकोस्टेरॉन होता है, कार्टिसोन होता है क्या इसकी। ठीक है, ये कब कब निकलता है, सुबह 4 से 8 के बीच इसकी लेवल बहुत हाई होता है।
ठीक है। शाम के समय करीब दोपहर में 3 बजे इसका लेवल बहुत घट जाता है। ये ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसका क्या फंक्शन होता है ये ऑलरेडी मेंशन हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे बॉडी में कौन कौन से काम करते हैं, इसकी इन्फ्लेमेटरी एक्शन को रिड्यूस करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। ये सारा डिटेल आप इसको लिख लीजिएगा जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड में। तो इसका एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। ये हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी में मिनरल्स और वाटर के फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करता है कि बॉडी का में वाटर कितना होना चाहिए, मिनरल कितना होना चाहिए। ज़्यादा है, अगर ज़्यादा अमाउंट हो गया तो उसको एक्सक्रीट कर देगा, कम अमाउंट हो गया तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये सारा कंट्रोल कौन करता है, एल्डोस्टेरॉन, जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तीसरा हमारा सेक्स स्टेरॉइड है, मैंने बताया ऑलरेडी। मेल में होता है टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल में होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जो अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, हाइपर सिक्रेशन या हाइपोसिक्रेशन हो गया, तो बीमारियां कौन कौन सी हो सकती है। तो एक कुशिंग सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे बॉडी में हाइपर सिक्रेशन हो जाए। हाइपर सिक्रेशन मतलब होता है कि अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा निकलने लगे तो उसमें क्या होता है, कसिंग सिंड्रोम होता है। इसके सिम्टम्स क्या हो, देखिए कि आपका फेस पे पेन होगा, नेक पे पेन होगा, एब्डोमेन में पेन होगा। ठीक है। आपके बॉडी में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स बनने लगेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस खराब हो जाएगी, ग्रोथ आपका इम्बैलेंस हो जाएगा, हाइपर टेंशन बढ़ जाएगा, आपको ब्लड प्रेशर आपको होने लगेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर फीमेल्स की बात करें तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। और पेप्टिक अल्सर कहाँ से होती है, ये कौन सी होता है, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का हाइपर सिक्रेशन हो जाए। इसको जरूर नोट बना के लिख लीजिएगा। दूसरी है क्रोन सिंड्रोम, ये भी शॉर्ट नोट पे आता है। ये क्या होता है, इसमें अगर हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगे, यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड का हाइपर सिक्रेशन जब होता है उस केस में ये बीमारी होती है। इसका नोट ऑलरेडी लिखा हुआ है, फीमेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम ये देखी जाती है। एड्रिनल मेडुला में होता है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, इसका एक नाम होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इसका हमारे बॉडी में फंक्शन क्या है, इसको आप इस तरह इमेजिन करिए कि आप किसी जंगल में जा रहे हैं, आप अकेले हैं, रास्ता भटक गए हैं, तभी अचानक से आपके सामने एक शेर आ गया। तो उस समय आपकी बॉडी में जो जो प्रॉब्लम होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, प्यास लगेगी, स्वेटिंग होगी, पसीना निकलने लगेगा, यूरिनेशन हो जाएगा। ठीक है। तो जो सारी चीज़ें है जो इमरजेंसी के समय होती है, वही सिम्टम ये हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज, जैसे ही हमारे बॉडी में एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन रिलीज होता है तो ये सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके सारे फंक्शन है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन होता है मैंने ऑलरेडी देखो लिखा हुआ है। ठीक है। ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देगा, ये सारा कुछ ऑलरेडी इसमें मेंशन हुआ है। इसको आप जरूर नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। एड्रेनल मेडुला के कौन कौन से डिसऑर्डर है, अगर एड्रेनलिन नहीं रिलीज हो रहा है अच्छे से तो ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम होगी, ग्लूकोज लेवल प्रॉब्लम होगी, मेटाबॉलिक रेट घट जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम आप लोग ऑलरेडी इसमें लिख लीजिएगा। ये सब प्रॉब्लम होती है अगर एड्रेनल मेडुला के हार्मोन प्रॉपरली सिक्रिएट नहीं हो रहे तो। ठीक है। और ये समरी ओवरऑल हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, ये सारे ग्लैंड को कवर किया। थाइमस मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि थाइमस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। और ये आपकी यूनिट पूरी तरह से खत्म। इस नोट्स को जरूर बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जुड़िए। किसी भी प्रकार के आपको PDF नोट्स चाहिए हो तो आप ले सकते हैं, आप उसमें मांग सकते हैं। हमारी पूरी टीम है जो उस पर काम करती है। और उसके साथ साथ आप कोई भी क्वेरी हो किसी भी सब्जेक्ट पे आप उसको आसानी से पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको जय माता दी, भारत माता की जय। फिर मिलते हैं नए वीडियो।